बूढ़े के पास ताकत नहीं है पर अनुभव है। इसलिए जो व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति की संगत करता है उसके फिसलने की, गिरने की संभावनाएं कम होती है। मेरे साथ बचपन में ये अच्छी बात हो गई भगवान की कृपा से कि मेरे दोस्त सब बूढ़े बूढ़े थे। जहां बूढ़े बूढ़े बैठा करते थे मैं लड़कों के संग नहीं खेलता था। लड़कों के संग लड़कों वाली बातें होंगी। भाई आपके मेरी उम्र के लोग मेरी उम्र के हिसाब की बातें करेंगे, पर बूढ़े थोड़ा आगे की बात करते हैं। अब 20 साल का लड़का क्या बात करेगा? 20 साल का लड़का यही बात करता है, यार क्या गाड़ी है, वो कितने की आई होगी? 1 करोड़ की। अच्छा 1 करोड़, अच्छा देखो वो 2 करोड़ वाली गई। लड़के लोग सड़क पे देख के गाड़ियां गिनते रहते हैं, वो 2 करोड़ वाली है, 1 करोड़ वाली, और खुद की हिम्मत साइकिल लेने की नहीं है, वो बात करोड़ों की गाड़ियों की कर रहा। हम क्यों अपना समय वेस्ट करें, बर्बाद करें करोड़ों की गाड़ियां देखकर? हम अपने को बेहतर क्यों ना बनाएं? ये भैया सो गए क्या? जगाओ। तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए समय। बात सही है कि नहीं? लड़कों के संग बैठोगे लड़कों वाली बातें होंगी, लड़कियां लड़कियों के संग बैठेंगी तो वही। अब जैसे किसी लड़की की शादी हो गई तो शादी के बाद 4 दिन बाद जब वो मायके आती है तो सारी उसकी लड़कियां सहेलियां घेर के बैठ जाती, कहो जीजा जी कैसे हैं? तब यहां जीजा जी की क्या बात होगी? तो आप लोग जो बातचीत करते हैं वो एक सीमित दायरे वाली होती है, इतनी सी। आप उस सोच से बाहर निकलते नहीं, आपकी बातें सीमित हैं। हर उम्र की एक 16 साल का लड़का क्या सोचता है, 18 साल का लड़का क्या सोचता है, 20 साल की लड़की क्या सोचती है। आप लोग जो सोचते हैं ना वो हमें पता है कि आप क्या सोच सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्या करती है, तुम्हारा अनुभव नहीं है ना कुछ। तुमने अभी नया नया संसार देखा, तुम्हारे को इस धरती पे आए अभी 20 साल हुए हैं, तो 20 साल में तुम्हें कुछ पाने की, कुछ देखने की चाह है, ललक ज्यादा है, हाथ पांव ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। तो अभी तुम्हारी उम्र यही है, 20 साल 25 साल की लड़की हो या लड़का हो, उनकी बातें क्या हो सकती हैं? सामान्य बातें हो सकती हैं। लेकिन एक 70 साल का आदमी होगा तो वो 70 साल का आदमी ये थोड़ी बात करेगा कि ब्याह हुआ तो पत्नी के संग कैसे रहे, पति के संग कैसे रहे। वहां तो बातें आगे की होंगी, आगे की प्लानिंग होगी, किसके बाद क्या हो सकता है बेहतर। इसलिए जितनी आयु होती है उतना अनुभव बढ़ता है। बोलो हाँ। इसलिए कोशिश किया करिए कि आप एक उम्र वाले व्यक्ति के आसपास उठें बैठें, ताकि उनका अनुभव, उनका ज्ञान आपको प्राप्त होता चले। क्यों ये बात सही है कि गलत है? उम्र दराज के लोगों के संग वही बातें होंगी, क्या हो सकती हैं? आज के लड़कों की बातें क्या हैं? अच्छे कपड़े पहनना, मेरे पास भी अच्छे कपड़े, देखो उसने अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, हम भी ब्रांडेड कपड़े, उसकी गाड़ी, हमारी भी गाड़ी, पापा दे दो जरा 1 लाख, हम भी गाड़ी ले आए, हम भी पापा दे दो जरा मोबाइल के लिए पैसा, हम भी 1.5 लाख का मोबाइल चमकाएं दोस्तों को, देखो हमारे पास भी है। तो बाप के टुकड़ों पर पलने की आदत बच्चों की हो चुकी है, बाप के पैसों में ऐसो आराम करने की आदत लग गई है। इससे ज्यादा ये औलाद क्या सोचेगी? ये 20-25 साल के लड़के इतना से ज्यादा क्या सोच सकते हैं? अपना मोबाइल दिखाएंगे, अपनी गाड़ी दिखाएंगे, अपना स्टेटस दिखाएंगे, इससे ज्यादा क्या? इसलिए ये उम्र संगत के लिए तो बेहतर नहीं है, मुझे लगता है। आपकी संगति जितनी बेहतर होगी, इसलिए कहता हूं बच्चों के सबसे बढ़िया दोस्त कोई हो सकता है तो माता पिता दोस्त हो सकते हैं। इसलिए माँ को माँ की तरह नहीं रहना चाहिए, दोस्त की तरह रहना चाहिए। बाप को बाप की तरह नहीं रहना चाहिए, दोस्त की तरह। क्योंकि माँ बाप से बड़ा अनुभवी मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे कोई दूसरा होगा। माँ बाप से भी बात ना संभले तो फिर गुरु। इसलिए हमारे सनातन में गुरु है। माता पिता को दोस्त बनाइए और अपने गुरु को अपना दोस्त बनाइए, और व्यर्थ की संगत में ना पड़िए। क्योंकि बाजार में कोई भी संगति करिए, आपको सिगरेट पीना सिखा दिया जाएगा, गांजा पीना सिखा दिया जाएगा, शराब पीनी सिखा दी जाए, यही संगति है। और इससे आज के लड़के शराब, सिगरेट, क्लबों
स्त्रियों के अतिरिक्त क्या बात करते हैं? बात करेंगे तो लड़की की बात करेंगे, वो लड़की देखो जा रही है, वो लड़की देखो आ रही है। बात करेंगे तो लड़की की, या तो बात करेंगे सिगरेट की, या तो बात करेंगे शराब की, तूने कौन सी वाले ब्रांड की पी, या तो बात करेंगे क्लबों की, कौन से वाले क्लब में चल के इलू इलू खेलना है। इससे ज्यादा और क्या सोचेंगे युवा? हाँ या ना? या तो फिर दाने दाने में केसर का दम, ये युवाओं का हाल है। आजकल का युवा भटक गया है। युवा पीढ़ी चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों की युवा पीढ़ी कुछ परसेंट भटकी हुई है। इसलिए दो लोग चाहिए इनको, माता पिता की संगत चाहिए और गुरु की संगत चाहिए। माँ बाप की संगति बहुत जरूरी है। इसलिए आजकल तो माँ बाप रो रहे हैं, हमारा बेटा सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? मेरी माँ, गलती आपकी है ना। सही सही पहले की परंपराएं बहुत अच्छी थी, अब वो नष्ट हो गई। क्या करें? पहले का बच्चा गुरुकुल पढ़ने जाता था और गुरुकुल में जाके ना गुरुजी उससे भीख मंगवाते थे। ए लाला ये झोली ले। राम जी भिक्षा मांगे हैं, राम दशरथ जी के पुत्र भगवान कृष्ण भिक्षा मांगे हैं, जाओ भिक्षा मांग के लाओ। गुरुकुल जाते थे, वहां गुरु जी की आज्ञा में रहते थे और वहां भिक्षा मांगते थे। जब अन्न मांग कर लाएंगे तो अन्न की कदर करना सीख जाते थे कि अन्न की कदर करनी है। आजकल के बच्चे कदर ना पैसों की करते, ना अन्न की करते, ना माता पिता की करते। आजकल बच्चे कदर ही तो नहीं करते। पैसे की कोई कदर नहीं है, अन्न की कोई कदर नहीं है, माँ बाप की कदर नहीं है। फिर जब कदर ही नहीं है तो आपकी संतान श्रेष्ठ विचार वाली कैसे होगी? सोचनीय विषय है, फुर्सत से सोचिएगा। कोई भी काम आप करोगे सबसे पहले विष ही निकलेगा, गलतियां ही होंगी, पर कार्य करते रहिएगा, आखिरी में अमृत भी निकलेगा। मतलब सफलता आखिरी में है, असफलता का जहर पहले है और सफलता का अमृत। यदि आप असफल हुए हैं तो घबराओ मत, ये सफलता का पहला संकेत है। आपकी असफलता आपकी सफलता का पहला, क्योंकि जहर ना निकलेगा तो अमृत भी, असफलता ना होगी तो सफलता ही ना होगी। बच्चा चलता है तो गिरता है, वो गिरता है तो फिर खड़े होके चलता है, फिर गिरता है। यदि वो गिरने के डर से खड़ा ही ना हो तो कभी चल ही ना पाएगा। बोलो हाँ। इसलिए असफलता सफलता की एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी और पास आ गए आप। इसलिए असफलताओं से घबराया ना करो, परेशान ना हुआ करो, दुखी ना हुआ करो, फिर डट के खड़े हो जाओ, फिर चलो आगे। लक्ष्य पाना है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। पहले विष निकला शिव जी ने, अदा शिव जी ने जहर पिया, देवताओं ने अमृत पिया तो देवता देव कहलाए। शिव जी जहर पिए तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाला बड़ा ना हुआ, जहर पीने वाला बड़ा हुआ। आप बस ये याद रखना कि सम्मान पाने वाला इतना महान नहीं होता जितना महान अपमान पाकर भी चुप रहने वाला होता है। अपमान यदि लोग करते हैं करने दो, आप बस चुप रहिए।